फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रतिभावान कोचिंग सेंटर। आप लोग कैसे हैं? मस्त ही होंगे, बराबर मेहनत करते होंगे। आपका इस समय एमटीएस जो कि एमटीएस आपके बीच नया वो आया है नोटिफिकेशन, उसमें क्वालिफिकेशन 10th मांगे हुए हैं। आप उसको डाल दीजिए और तत्पर मेहनत करते रहिए। एनटीपीसी का पेपर आपका या तो लगा होगा या तो दे चुके होंगे। आप भी उस पर बराबर फोकस बनाए रखें। चलिए आज हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक जो हमारा है ब्लड रिलेशन पार्ट नंबर 6, यानी जो होगा वो चित्र पर आधारित क्वेश्चन होगा। चलिए हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जो आज का क्वेश्चन है वो चित्र पर या फोटो पर आधारित क्वेश्चन होगा। जो इसमें फोटो होगा हम उसे ऊपर रखेंगे। जैसे यहाँ पर अगर फोटो रखे तो जो कहेगा वो हमेशा नीचे होगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इसे हम पढ़ते हैं। कहता है, एक महिला की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके पति मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। वह पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित है? और इसका ऑप्शन दिया है, पहला महिला का पति, दूसरा महिला का भाई, तीसरा महिला का ब्रदर इन लॉ, फिर चौथा क्वेश्चन दिया है महिला का ससुर। तो चलिए हम इसके डायग्राम बनाते हैं। क्या कहा, एक महिला की ओर इंगित करते हुए। जो हम महिला बनाएंगे ये ऊपर, ये कौन है? ये महिला होगी। कौन होगी? महिला। महिला की ओर इंगित करते हुए पुरुष ने कहा, उसके पिता, यानी किसके पिता? अगर हम पुरुष को यहाँ बनाते हैं तो हम अभी ऐसे ही बना लेते हैं। क्या कहा? पुरुष ने कहा उसके पिता, यानी कि महिला के पिता। हम महिला के पिता बना लिए। कहा उसके पिता यानी महिला के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। किसके? यानी कि इनके पिता के एकमात्र पुत्र हैं। यानी इनके पिता के जो एकमात्र पुत्र हैं स्वयं कौन है? वो ये पुरुष होंगे और इनके ये क्या हो जाएंगे? पिताजी। ये कौन हो जाएगा? पुरुष। यानी जो पुरुष होगा वो स्वयं, यानी कैसे होगा? स्वयं। फिर से एक बार, एक महिला की ओर इंगित करते हो, यानी इस महिला की ओर इंगित करते हुए पुरुष ने कहा, यहाँ पर हम पुरुष को बनाते हैं। पुरुष ने कहा उसके पिता, यानी महिला के पिता मेरे पिता के, यानी इनके पिता के एकमात्र पुत्र, यानी इनके पिता के एकमात्र पुत्र, यानी ये स्वयं ही होंगे। वही यहाँ पर हम दर्शाए हुए हैं और ये पुरुष के क्या हो जाएंगे? पिता हो जाएंगे। तो आगे कहा, वह पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित है? ये हमसे पूछा है। क्या कहा? वह पुरुष उस महिला से, कौन सा? ये जो पुरुष है इस महिला से, यानी जो हम बनाएंगे तीर जो बनाएंगे ऊपर की तरफ, यानी कि ये महिला के क्या होंगे? जो पुरुष होंगे वो क्या होंगे? पिता होंगे। क्या होंगे? पिता होंगे। तो चलिए हम इसका ऑप्शन मिलाते हैं। महिला के क्या हो जाएंगे? जो पुरुष होंगे स्वयं वो पिता होंगे। तो हम अब देखते हैं, महिला का पति ये नहीं होगा, गलत। फिर कहा महिला का भाई, तो महिला का कोई भाई ही नहीं था, तो ये भी गलत हो गया। अब कहा है क्वेश्चन नंबर 3, महिला का ब्रदर इन लॉ, यानी कि महिला का ब्रदर इन लॉ भी नहीं, यानी उसका कोई भाई ही नहीं था इनके पिता का, तो ब्रदर इन लॉ कहाँ से होगा? फिर कहा महिला का ससुर, तो महिला का ससुर भी नहीं है। महिला का ससुर यानी इसका ससुर भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी डिस्कस ही नहीं हुआ था कि उसके यानी पति का ये सब कहा ही नहीं था। कहा था कि जो है उसके पिता जो है मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। तो कहा वह उस पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित है? तो इसमें क्या होगा? जो पुरुष होगा वो क्या होगा? महिला का पिता होगा। सॉरी, यहाँ पर क्या होना था? यानी कि पिता होना था, तो हम पिता हम गलत लिखे थे। यहाँ क्या होना चाहिए? पिता। तो ऑप्शन नंबर 1
सही होगा। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 सही है, यानी यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन हम मिटा दिए। अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कहता है एक महिला का परिचय कराते हुए, एक महिला का परिचय कराते हुए, एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति ने कहा, क्या कहा? एक व्यक्ति ने कहा उसकी माता, उसकी माता, उसकी माता मेरी सास की, मेरी सास की, मेरी सास की इकलौती, इकलौती पुत्री है। क्या है? इकलौती पुत्री है। उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? महिला से क्या संबंध है? यह हमसे पूछा है। क्वेश्चन 1 जो है वो पुत्र, बी ऑप्शन जो है भाई, और सी ऑप्शन चाचा, और चौथा क्वेश्चन जो होगा पिता। चलिए अब इसे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्या कहा? एक महिला का परिचय कराते हुए, एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्र है। उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? तो चलिए हम इसका डायग्राम बनाते हैं। क्या कहा? एक महिला का परिचय कराते हुए, ये हम महिला बना दिए। कौन? महिला। इसका परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा उसकी माता, यानी जो महिला की माता है तो हम इसकी माता बना दिया। कहा उसकी माता मेरी सास की, यानी किसकी? जो व्यक्ति था ये व्यक्ति है। कौन है? ये व्यक्ति है। व्यक्ति ने क्या कहा? उसकी जो माता है, यानी कि जो महिला की माता है मेरी सास की इकलौती पुत्री है। किसकी? मेरी सास की, यानी ये व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति की ये पत्नी है, और इनकी जो माता जी हैं वो इनकी सास होंगी। फिर आगे कहा इकलौती क्या है? पुत्र है। मेरी सास की इकलौती पुत्र है, यानी ये कौन होगी? महिला होगी। कौन होगी? ये महिला होंगी। और इनका जो ये महिला हुई तो इनके क्या होंगे? जो यानी कि व्यक्ति हैं ये इनके पति होंगे। फिर आगे इकलौती पुत्र है, उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है ये पूछा है। चलिए फिर से एक बार इसे बनाते हैं। क्या कहा? एक महिला का परिचय कराते हुए, यानी कि हम महिला को यहाँ बना लिए। इसका परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, यानी कि व्यक्ति को हम यहाँ पर बना लेते हैं। व्यक्ति ने कहा उसकी माता, यानी जो महिला की माता है उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। मेरी सास की इकलौती, यानी ये पति पत्नी, इकलौती क्या है? पुत्री है। जो इकलौती पुत्री है वो कौन है? ये स्वयं महिला है। ये महिला के, यानी कि ये स्वयं महिला होगी। यानी कहा है उसकी माता मेरी सास की, यानी कि महिला की जो माता है
मेरी सास की इकलौती पुत्र है, यानी जो इनकी पत्नी है उनकी सास की इकलौती पुत्री है। तो हम इनको यहाँ पर बना लेते हैं और ये यहाँ पर, तो ये इनके पति पत्नी, तो ये क्या हो जाएंगी बेटी, ये इनकी यानी क्या हो जाएंगी, महिला की ये नानी हो जाएंगी। क्या होंगी, महिला की नानी होंगी। तो आगे कहा उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है। क्या कहा, उस व्यक्ति का, ये कौन था, व्यक्ति था। कहा उस व्यक्ति का महिला से, तो महिला से हम व्यक्ति की तरफ तीर बनाएंगे। तो ये महिला के क्या होंगे, पिता होंगे। क्या होंगे, जो व्यक्ति हैं महिला के पिता होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत, ऑप्शन नंबर बी भी गलत, ऑप्शन नंबर सी भी गलत, ऑप्शन नंबर डी पिता, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर डी है वो हमारा सही होगा। तो अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 से जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 2 मिटा दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, चलिए हम उसे लिखते हैं। क्या कहा, अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए। क्या कहा, अतिथियों का, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, अतिथियों का स्वागत करते हुए, अतिथियों का स्वागत करते हुए भास्कर ने कहा। किसने कहा, भास्कर। भास्कर ने कहा। किसने कहा, भास्कर ने कहा उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। क्या हैं, इकलौते पुत्र हैं। आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है। आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है। किस प्रकार संबंधित है, ये हमसे पूछा है। संबंधित है। पहला चाचा, बी ऑप्शन जो है वो भाई, फिर सी ऑप्शन चचेरा भाई, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो कहा है भतीजा। तो चलिए हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। एक बार इसे पढ़ते हैं। क्या कहा, अतिथियों का स्वागत करते हुए कौन बोलता है, भास्कर। भास्कर ने कहा उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है, ये हमसे पूछा है और इसके ऑप्शन भी 4 दिए हुए हैं। तो चलिए हम चलते हैं, डायग्राम इसे बनाते हैं तो हमें मालूम हो जाएगा। क्या कहा, अतिथियों का स्वागत करते हुए भास्कर ने कहा। ये हम अतिथि बनाए। कौन, ये हैं अतिथि। अतिथि का स्वागत करते हुए भास्कर ने कहा उसके पिता। किसके पिता, जो अतिथि हैं, यानी हम भास्कर को यहाँ बनाए। ये भास्कर हुए। भास्कर ने कहा उसके पिता यानी अतिथियों के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। किसके, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। क्या कहा, मेरे पिता के यानी इनके पिता के इकलौते पुत्र हैं। कौन है, वो हैं यानी कौन, भास्कर। फिर से एक बार, अतिथियों का स्वागत करते हुए भास्कर ने कहा। ये अतिथि हैं, ये भास्कर ने कहा उसके पिता यानी अतिथि के जो पिता हैं, मेरे पिता के
इकलौते पुत्र हैं, यानी इनके पिता के जो इकलौते पुत्र हैं, यानी ये इनके पिता, तो ये स्वयं कौन होंगे? भास्कर जी होंगे। भास्कर क्या होंगे? स्वयं होंगे। यानी अब क्या हुआ? ये अतिथि के क्या हुए? पिताजी हुए। तो आगे कहा आशा जो है भास्कर से किस प्रकार संबंधित है। तो आशा का यहाँ पर कोई वही नहीं बन रहा, यानी कि चलिए एक बार फिर से हम इसे मिला लेते हैं। क्वेश्चन क्या कोई मिसप्रिंट है? अतिथियों का स्वागत करते हुए भास्कर ने कहा उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है। तो ये जो अतिथि है वो कौन होगा? ये स्वयं कौन होगी? ये अतिथि है। कौन है? अतिथि। ये जो अतिथि होगी कौन होगा? स्वयं आशा जी होंगी। तभी उनका और आगे जिक्र नहीं हुआ। फिर से अतिथियों का स्वागत करते हुए भास्कर ने कहा उसके पिता, यानी कि अतिथियों के जो पिता हैं मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, यानी इनके पिता के इकलौते पुत्र, तो स्वयं ये भास्कर हुए। तो फिर आगे कहा आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है, ये हमसे पूछा है। तो ये इनके नीचे जो होंगी वो आशा होंगी। जो आशा होंगी वो यहाँ पर नीचे नहीं होगी, कहाँ होंगी? भास्कर के बराबर होंगी, यानी कि जो भास्कर के बगल में जो होंगी वो अतिथि यानी आशा जी होंगी। ये तो कहा नहीं कि भास्कर की ये पुत्री है, इसका जिक्र ही नहीं हुआ। कहा है कि अतिथियों का स्वागत करते हुए भास्कर ने उसके पिता यानी जो यहाँ पर हम बनाए थे अतिथि यानी कि अतिथि बनाए थे उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो इकलौते पुत्र तो इनके बगल में जो अतिथि होंगी वो आशा जी होंगी। तो जो इनका दोनों का जो रिश्ता होगा, यानी कहा है कि आशा भास्कर से, जो आशा है भास्कर से, किससे? भास्कर से, यानी कि ये भास्कर की क्या होंगी? बहन होंगी। और जो भास्कर होंगे इनके क्या होंगे? भाई होंगे। तो इसमें क्या ऑप्शन है? यानी कि बहन का ऑप्शन नहीं है, भाई का ऑप्शन। तो हम क्या मारते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमने आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार में आपको समझाए और आपके समझ में आया भी होगा। तो अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कहता है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए। क्या? एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, क्या करते हुए? इशारा करते हुए वीना ने कहा। किसने कहा? वीना ने कहा। वीना ने कहा वह मेरे दादाजी की, किसकी? दादाजी की इकलौते पुत्र हैं। क्या हैं? दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। सॉरी, इकलौते पुत्र का पुत्र है, इकलौते पुत्र का पुत्र है। फिर आगे का वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है। वह वीना से किस प्रकार संबंधित है। किस प्रकार संबंधित है। चलिए आप इसको पढ़ लीजिए पहले, फिर हम बताते हैं। चलिए आप इसे पढ़ ही लिए होंगे।
तो चलिए एक बार हम भी इसे दोहरा देते हैं। क्या कहता है? एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। वह वीना से किस प्रकार संबंधित है, ये हमसे पूछा है। तो चलिए हम इसका डायग्राम बनाते हैं। क्या कहा? एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, तो ये लड़का हुआ। कौन हुआ? ये लड़का। इसकी ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा। किसने कहा? हम यहाँ पर वीना को बना लेते हैं। वीना ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। किसका? वीना ने कहा, वह मेरे दादाजी, यानी यहाँ पर वीना के पिताजी, फिर वीना के पिता के ऊपर वीना के पिता, यानी कि वीना के ये दादाजी हुए। तो इनका इकलौता पुत्र का पुत्र है, यानी कौन है? जो लड़का है वो इनके दादाजी का पुत्र है, यानी कि यहाँ पर इनके पिता को वीना के पिता, फिर यहाँ पर वीना के दादा, यानी कि वीना के पापा जो होंगे वो दादाजी के यानी इनके पुत्र का पुत्र है, यानी स्वयं जो लड़का है यानी वीना का क्या होगा? भाई होगा। क्या होगा? वीना का भाई होगा। ये इसके पिता और ये दादाजी। तो आगे कहा, वह वीना से किस प्रकार संबंधित है? कौन? जो लड़का है वीना से, यानी कि वीना से लड़के की तरफ हम बनाएंगे, जो तीर बनाएंगे किससे? वीना से लड़का की ओर, यानी जो लड़का होगा वीना का क्या होगा? भाई होगा। क्या होगा? लड़का वीना का भाई होगा। क्या होगा? भाई होगा। तो हम जो ये पूरा लेकर गए थे कहाँ पर? यहाँ पर इसे रख दिए थे। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। तो चलिए